नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, आज 2 मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी है और यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम मुराद रसूल ससुर रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। इसलिए आज के इस नशिस्त में मैं आपके सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करूँगा, ताकि हमारे दिलों के अंदर हज़रात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और खुसूस बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन खुलफ़ाए अर्बआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत पैदा हो, उल्फत पैदा हो और उनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी हैं और आप वो सहाबी हैं 1.25 लाख सहाबा इकराम में से जिनको वाहिद सहाबी है, जिनको मुराद रसूल कहा जाता है। बाकी सारे सहाबा इकराम मुरीद रसूल है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद रसूल हैं। मुराद का मतलब ये है कि जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से मांग कर लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस पाक में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान किया है। एक हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून फ़यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। हुज़ूर ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम किया जाता था, उनके दिल में हक और सच की बात डाल दी जाती थी। अगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दस है तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक दूसरी हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी एक ख्वाब का बयान किया। वो हदीस पाक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वअन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं आराम कर रहा था, सो रहा था। इसी दौरान, सोने के दौरान मैंने ख्वाब देखी। क्या देखा कि रअयतु अन्नासा युरज़ूना अलैया, लोग मुझ पर पेश किए जाते थे, मेरे सामने लाए जाते थे, मैं लोगों को देखता था। वह अलैहिम कुमुसन, और लोगों के ऊपर कमीसें थी, कमीज पहनी हुई होती थी। और क्या था कि मिनहा मा यबलुगु सदिया, बाज़ों की कमीज सीने तक होती थी और बाद कुछ लोग पेश किए गए और मिनहा मा दूना ज़ालिक, बाज़ों की कमीज सीने से भी कम थी, छोटी थी। व उरिज़ा अलैया उमर इब्नुल ख़त्ताब, हुज़ूर ने फरमाया कि मुझ पर उमर बिन ख़त्ताब पेश किए गए, मेरे सामने लाए गए। ख्वाब में मैंने इनको देखा, ख्वाब में इनकी ज़ियारत की। व अलैहि कमीसन यजुर्रुहु, मैंने देखा कि तो उमर ने कमीज पर, इतनी लंबी कमीज है कि वो चल रहे हैं तो पीछे पीछे जमीन पर वो कमीज जो है वो घिसट कर जा रही है, जमीन के साथ लग रही है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस ख्वाब का जिक्र किया सहाबा इकराम के सामने, तो सहाबा इकराम ने पूछा, कालू फमा अव्वल तज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने इस ख्वाब की फिर क्या ताबीर निकाली कि कुछ लोगों की कमीजें छोटी थी और हज़रत उमर की कमीज बहुत लंबी कमीज पहनी हुई थी, आप इसकी क्या ताबीर निकाली है? तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अद्दीन, फरमाया इसकी ताबीर दीन है कि हज़रत उमर की कमीज जितनी लंबी थी, अल्लाह ताला उनको दीन भी इतना ज्यादा अता फरमाया।
और इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखी। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीसें हैं, मुत्तफकुन अलैह हैं और सही हदीसें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखी। ख्वाब में क्या देखते हैं? ख्वाब में हुजूर फरमाते हैं कि बैना अना नाइमुन ऊतीतु बिक़दाहि लबनिन फशरिबतु, मैं सोया हुआ था तो मेरे पास एक दूध का प्याला लाया गया। किसका प्याला लाया गया? दूध का प्याला लाया गया मेरे पास। फशरिबतु हत्ता लअररिया यखरुजु फी अज़फारी, मैंने उस दूध के प्याले से दूध पिया यहां तक मैं खूब शराब हो गया। मैंने ये देखा कि मेरी नाखूनों से शराबी निकल रही है, खूब शराब हो गया दूध से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हुजूर ने फरमाया सुम्मा आतैतु फज़ली उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर दूध कुछ बच गया प्याले में तो मैंने वो दूध हजरत उमर बिन खत्ताब को दिया। किसको दिया? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो दूध दिया। तो सहाबा किराम ने पूछा प्यारे नबी जी, कालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने इस ख्वाब की फिर क्या ताबीर निकाली कि प्याला दूध का आपने पिया, दो दूध बच गया वो आपने हज़रत उमर बिन खत्ताब को अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया अल इल्मु, इसकी ताबीर दीन का इल्म है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने दीन का इल्म अता फरमाया। कितने ज्यादा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत है। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जअल अल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी, अल्लाह ताला ने हक और सच बात को हज़रत उमर की जुबान और उनके दिल पर जारी कर दिया। जो भी बोलते हैं जुबान से और दिल के से जो सोचते हैं, दिल के अंदर जिसका ख्याल आता है वो हक और सच बात होती है, सच्ची बात होती है। एक हदीस पाक में ये आता है कि एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया या खैरन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हमारा ये ईमान और अकीदा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में से सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो यही हज़रत उमर ने फरमाया या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बेहतरीन बंदे, लोगों में से सबसे बेहतर बंदे। तो अबू बकर फरमाने लगे, कहने लगे तू मुझे कहता है कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन, मैंने अपने कानों से सुना है फलाक़द समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है कि मा तलअतिश शम्सु अला रजुलिन खैरन मिन उमर, के हज़रत उमर से बेहतर किसी बंदे पर आज तक सूरज तुलू नहीं हुआ, यानी आज तक हज़रत उमर से बेहतर कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ। इतनी ज्यादा फजीलत इस हदीस पाक में आई है। और एक हदीस पाक है उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है और तिरमिज़ी शरीफ में इस हदीस पाक को जिक्र किया गया है। इसमें हुजूर ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद किसी के सर पर नबुव्वत का ताज सजता तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर नबुव्वत का ताज सजता। लेकिन हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। यह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में चंद अहादीस पाक मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के वो जलील कदर सहाबी हैं कि जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, जो मशवरा देते थे, अल्लाह ताला उसको कुरान पाक बनाकर नाजिल फरमा देते। 22 या 25 ऐसी आयतें हैं कुरान पाक की जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के मुताबिक उतरी। जैसा मशवरा दिया अल्लाह ताला ने वैसा ही कुरान पाक बना के नाजिल फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। एक दफा मुसलमानों में ये बात हुई कि मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए, नमाज के लिए
कैसे जमा किया जाए। उस वक्त अजान नहीं होती थी, तो ये मशवरा हुआ कि कैसे बुलाया जाए। तो किसी ने कहा जी जैसे वो यहूदी लोग बजाते हैं ना, नाकूस उसे कहते हैं, एक बांसुरी टाइप से होते हैं, उसे बजाते हैं जोर से, तो ये बजाया जाए। किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए हर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर। हर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा किया जाए कि एक बंदा खड़ा हो जाए और लोगों को नमाज के लिए बुलाए। एक बंदा खड़ा हो जाए और लोगों को नमाज के लिए बुलाए। तो उस से फिर अजान की इब्तिदा हुई। किसकी इब्तिदा हुई? यानी फिर कलिमात एक साहबी को ख्वाब में आए, उन्होंने हुजूर से फरमाया, हुजूर ने फरमाया ठीक है इस तरह फिर क्या करो, लोगों को नमाज के लिए बुलाओ। तो यानी ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अजान भी ये किसका तोहफा है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। कि ऐसे हुजूर को मशवरा दिया, तो ऐसे ही अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या किया? कबूल फरमा लिया। सुबहान अल्लाह। इतना। और इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब गज़वा बदर में 70 कैदी काफिरों के कैद होकर आए, हुजूर ने पूछा क्या मशवरा है, इनका क्या किया जाए, इनको कत्ल किया जाए या फिदिया देकर छोड़ दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। ये मुसलमानों के 70 बंदों को लिखना पढ़ना सिखा दें, फिदिया दे दें, इनको छोड़ दें। और हज़रत उमर की राय ये थी कि अल्लाह के पाक नबी ये आज हमला आवर हुए हैं, तो अगर हम इनको छोड़ देंगे तो आइंदा फिर हमला करेंगे, तो किसी इनमें से किसी को भी ना छोड़ें। और ये करें जो जिसका रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार को कत्ल करे, ताकि आइंदा को जरूरत ना हो ईमान वालों पर, मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की, लड़ाई लड़ने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत उमर ने फरमाया कि अली ऐसे करे, अकील की गर्दन मारे, हमजा जो है वो अब्बास का सर उड़ाए, और जो फलां बंदा मेरा रिश्तेदार है मैं उसका खुद काम तमाम करूंगा। हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने क्या खूब इसकी तर्जुमानी की है। वो फरमाते हैं उमर फारूक उठे, अर्ज की ए सरवर आलम, नहीं है आपसे बढ़कर कोई असरार का मुहरिम। ये मक्के में ज़ईफों पर हजारों जुल्म ढहाते थे, हमेशा जेर दस्तों को जबरदस्ती दिखाते थे। यही वो है यतीमों से नवाले छीनने वाले, सरे जमजम फकीरों से प्याले छीनने वाले। अगर छोड़ा गया इनको ये फिर लड़ने को आएंगे, पुराने मुद्दई हर दम नए फितने उठाएंगे। ये वो दिन के रिश्तेदार थे ये लोग हम सब के, हम उनसे और ये हमसे बेतअल्लुक हो चुके कब के। है उनका कत्ल वाजिब कि ये मिल्लत फसादी है, ये एक राय है आगे जिस तरह ईमाए हादी है। यह हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था। तो अल्लाह के पाक नबी मेहरबान नबी थे, रऊफ नबी थे, रहम दिल नबी थे। तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के मशवरे पर अमल किया, फिदिया लेकर छोड़ दिया। तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, फरमाया मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युदखिना फिल अर्द। और इससे पहले आते लौला किताब मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि अगर अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो ना चुका होता कि आपने मशवरे पे अमल कर दिया और ये फैसला हो गया है, तो फरमाया अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता। तो इससे ये मतलब हुआ कि अल्लाह ताला को भी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा पसंद आया। किसका मशवरा पसंद आया? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। इसी तरह एक मुनाफिक का सरदार था जिसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर भी तोहमत उसने लगाई थी, उसमें वो पेश था। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन उबई नाम था उसका, मुनाफिक का सरदार था। वो जब फौत हो गया तो उनके बेटे चूंकि सहाबी थे, उनका नाम भी था अब्दुल्ला नाम था, सहाबी रसूल थे। वो हुजूर के पास आए कि अल्लाह के पाक नबी मेरा बाप बहुत गुनाहगार है, आप मेहरबानी फरमा कर जो है वो अपनी कमीज अता फरमा दें। हुजूर ने कमीज भी दे दी। फरमाया आप ऐसे करें कि जनाजा पढ़ा दें ताकि मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। हमारे नबी बहुत मेहरबान थे, रहम दिल थे। उसने बहुत सताया था अल्लाह के पाक नबी को, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी तैयार हो, फिर भी क्या हो गए? तैयार हो गए।
तैयार हो गए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हुए, तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के पाक नबी, क्या आप इस मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे जिसने आपको इतना परेशान किया? आपकी घर वाली अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर इसने झूठी तोहमत लगाई, तो आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे, इसका जनाजा ना पढ़ाएं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को यह मशवरा इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री। अरे नबी जी, इस पर नमाज ना पढ़े, इस बंदे पर नमाज जनाजा ना पढ़े और इसी कब्र पर आप खड़े भी ना हो। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? मना फरमा दिया। जो हज़रत उमर ने मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक आयत नाज़िल फरमा दी। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के पाक नबी, ये शराब हराम होनी चाहिए, इससे नुकसान होता है, लोगों का दिमाग खराब होता है और नशे में तरह तरह की बातें कह देते हैं, शराब हराम होनी चाहिए। अल्लाह ताला को ये मशवरा इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। या ईमान वालों, शराब और जुआ ये क्या है? पलीत चीजें हैं और शैतानी काम है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु, तुम इनसे परहेज करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन तुम कामयाब होगे। अल्लाह ने शराब हराम कर। तो ये हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, और इस तरह बहुत आयतें हैं। पर्दे का मशवरा दिया, पहले पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ठीक है जी, तो ईमान वाली औरतें मतलब पर्दा नहीं करती थी लोगों से। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के पाक नबी, मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती है किसी गैर मर्द की नजर पड़े आपके घर वालों पर, आपकी बेटियों पर और ईमान वालों की औरतों पर, तो इनको पर्दा करना चाहिए। जब बाहर निकले तो अपने ऊपर कोई चादर ओढ़ के निकले, कोई पर्दा करके निकले। तो सुभान अल्लाह, ये मशवरा दिया जो ही अल्लाह ताला को इतना पसंद है, अल्लाह ताला ने आसमान से आयत नाज़िल फरमा दी, फरमाया या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ प्यारे नबी, आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, और अपनी बेटियों से। इससे ये साबित हुआ कि नबी की एक बेटी नहीं थी। लोग कहते हैं, बास नादान लोग ये कहते हैं कि एक ही बेटी है, वह बनातिक है, और अपनी बेटियों को कहें। हुजूर की 4 बेटियां थी। कितनी? हमारे नबी की 4 बेटियां थी। कौन कौन सी, क्या नाम है उनके? नंबर 1 हज़रत फातिमा, नंबर 2 रुकैया, उम्मे कुलसूम, और नंबर 4 ज़ैनब। कौन सी? ये 4 बेटियां थी प्यारे नबी। इसलिए अल्लाह ने कहा वह बनातिक, और अपनी बेटियों को कहें। अगर एक ही बेटी होती है तो अल्लाह कहते वह बिन्तिक, और अपनी बेटी को कहें। एक का जिक्र होता है, यहाँ जमा का सीगा है। और फरमाया और ईमान वालों की औरतों को भी कहे, मुसलमानों की औरतों को भी। क्या है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, और जब बाहर निकले तो अपने ऊपर बड़ी चादरें ओढ़ के निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, जिसके ज्यादा करीब है कि पहचान लिया जाएगा ये शरीफ घर की औरतें हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, कोई उनको तकलीफ। ये भी आएगा तजर्बा, देखें जो बापर्दा बाहर निकलती हैं उनको कोई उन पर नजर नहीं डालता, शर्म के मारे लोग खुद ही नजर झुका लेते हैं, और लेकिन जो बेपर्दा होकर निकलते हैं तो हर एक आंखें फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत उमर ने ये मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान पाक बना के नाजिल कर दिया। सुबहान अल्लाह। ऐसे हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल और मनाके में जो आए, इसके बाद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आर्जी कैसी थी, तवाज़ो के वाक़यात हैं और खौफ खुदा के वाक़यात हैं, और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ोद व क़नात के वाक़यात हैं, और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कैसे खलीफा थे, आपकी खिलाफत के वाक़यात हैं, और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कौन कौन से नए काम राइज किए अपने दौरे हुकूमत में मुसलमानों की बेहतरी के लिए। वो कौन कौन, उन्हें कहते हैं अव्वलियात उमर, यानी वो सबसे पहले जिन कामों को, नेकी के कामों को, अच्छे कामों को राइज किया हज़रत उमर ने, वो कौन कौन से हैं, उनका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात का जिक्र आएगा कि आपने अपने दौरे खिलाफत में कौन कौन से ममालिक, कौन कौन से इलाके काफरों के फतह किए, उनका जिक्र है। वो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, आपके अहले बैत के साथ अल्लाह ताला हमें सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उन सब के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा ये ईमान और अकीदा है
हमारे प्यारे नबी के 1.25 लाख सहाबा इकराम में से हर सहाबी नबी वो जन्नती जन्नती हैं, और हर आले बैत का वो फर्द जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया वो भी जन्नती है। और दोनों के साथ मोहब्बत रखना, सहाबा से मोहब्बत रखना, आले बैत से मोहब्बत रखना, यह ईमान की निशानी है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है ये कुफर की निशानी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल